अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद। नाज़रीन, जब बात आती है मिठाइयों की तो उसमें सबसे मशहूर चीज़, जो सबसे फ़ेमस चीज़ है, वो मुल्तान का सोन हलवा है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी आइटम है जो अब मज़ीद मशहूर हो रही है, और आज जिस शख्स से आपको हम मिलवाने वाले हैं वो खालिस खोए वाली बर्फ़ी तैयार करते हैं, और ये होममेड बर्फ़ी है, घर से तैयार होकर घर तक डिलीवर होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए इनको तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और आज इनका बिज़नेस इतना चमका है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम शहरों में मशहूर है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी इनकी ये आइटम डिलीवर की जाती है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने ये बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया और कैसे इन्होंने अपने बिज़नेस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आपका जो ये बर्फ़ी वाला आइटम है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर हो रहा है, लाहौर में तो है ही, लेकिन दूसरे शहरों में भी डिलीवर होता है, तो आपने इस बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया था? बिज़नेस का आगाज़ मैंने आज से तकरीबन, वैसे तो मेरा जो बिज़नेस है ना एज, वो तकरीबन 12 साल है। 12 साल से मैं डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन घर से घर तक जो ब्रांड हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको तकरीबन 4 साल हो गए, और 4 साल पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, और ये होममेड प्रोडक्ट्स थी जिसको हम लोगों ने यानी कि घर से ही बनाना, और सारी चीज़ें हमारी तकरीबन होममेड है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मशीनरी के बगैर नहीं बनती, वो फिर कमर्शियली आ जाती हैं, लेकिन वो उसका पोर्शन तकरीबन 20% होगा। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी हमारी होममेड है, और अभी भी स्टिल होममेड है। उसका हम लोगों ने तरीक़ाकार इस तरीके से कर दिया कि पहले तो हम लोग सब अपने घर में बनाया करते थे, अब मैंने अपने साथ मज़ीद घरों को अटैच करके और उन लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, वो घरों में बनाते हैं और हम तक वो डिलीवर हो जाती है, फिर आगे हम लोग उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। तो अब मेरी जो टीम है ना वो तकरीबन 30 घरों पे मुश्तमिल है, और हर घर में अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। स्टार्ट बर्फ़ी से लिया था, कौन सी आइटम थी जो स्टार्ट में आपने शुरू की? बर्फ़ी से स्टार्ट नहीं लिया था, हमारे पास फ्रोज़न प्रोडक्ट्स होती थी जो हम लोग घर में बनाते थे, जिसमें समोसे हैं, नगेट्स हो गए, पेरी बाइट्स हो गई, और कबाब की रेंज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट की थी, और वो जो था ना उसके अंदर बर्फ़ी वाला जो सेक्शन था वो एंड पे था, क्योंकि स्वीट्स में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना था, तो बर्फ़ी हमें सबसे बेस्ट लग रही थी, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है ना वो तकरीबन सर्दियों में तो 12-13 दिन तक चली जाती है, गर्मियों में 3-4 दिन इजीली। तो इसमें एक्सपायरी वाला मुझे जो है ना सबसे अच्छा बेनिफिट था, तो मैंने इसको स्टार्ट किया, और जब हमने को उसको बनाया और वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से लोगों में मशहूर हुआ, तो वो फिर अब हमारा आप कह लें कि जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनमें से नंबर 1 जो है ना वो हमारी बर्फ़ी जा रही है। यानी कि आप उसको खालिस खोए से तैयार करते हैं, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती? वैसे ज़्यादातर लोग जो है ना वो खोया भी बना बनाया परचेज़ करते हैं। हमारा ये है कि हम लोग खोया भी खुद तैयार करते हैं। दूध हम लोगों ने जो है ना वो साहिवाल के अंदर हमारी सारी वो डेयरीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, वहीं भी हमारे बॉयलर्स लगे हुए हैं, वहीं से हम लोगों ने पहले खोया रेडी करना है, खोया रेडी करके उसकी फिर बाद में जो बर्फ़ी वाली प्रोडक्शन है वो उसके बाद होती है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है टोटल खालिस है, और दूसरा ये कि इसके अंदर कोई मिल्क पाउडर और किसी किस्म की कलर्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, दूध है और चीनी है, और उसको हम लोगों ने बर्फ़ी की शक्ल में कन्वर्ट किया। बर्फ़ी जो आप बनाते हैं वो कितनी यानी कि तैयार करते हैं आप मैक्सिमम? स्टार्ट में तो हम लोग रोज़ाना 5-6 किलो 10 किलो बनाया करते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 200-300 केजीज़ के करीब हम लोगों की सेल होती है डेली बेसिस? जी, डेली बेसिस पे। दूसरे कंट्री से लोग लेते हैं, किस तरह से वो आपको अप्रोच करते हैं? वो तो ऑनलाइन ही अप्रोच करते हैं, कोई हमारी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देख के, या फिर ऐसा होता है कि कोई किसी बंदे ने हमें यानी कि ऑर्डर करना है, हम उसको बता देते हैं कि हमारी सर्विसेज पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ना उसमें जब आप पाकिस्तान आए तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। फिर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ से ना इकट्ठी बर्फ़ी ले जाते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह में सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वो सेल्स हम लोग ऑनलाइन पाकिस्तान में कर रहे हैं, और अभी तो हमारी फ्रेंचाइजीज़ लाहौर में ओपन हो रही हैं तकरीबन 50 के करीब, और तकरीबन 1-1.5 महीने में आपको जगह जगह पे हमारे जो है ना वो फ्रेंचाइजीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और डिलीवरी का जो सिस्टम है वो सिर्फ अभी पाकिस्तान के हद तक है, दूसरे मुल्कों में फिर लोग अपने साथ खुद लेके जा रहे होते हैं। लेकिन इन फ्यूचर आप इंटरनेशनली भी इसको डिलीवर करने का कोई सिस्टम बनाएंगे? हाँ, मैं कोशिश तो यही मैं करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि ना इसमें एक्सपायरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि फ़्लाइट्स अब जाएँ, फिर अभी तो कोविड चल रहा है, अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल सारा निज़ाम होगा, उसके बाद ही फिर ये मुमकिन हो सकता है सारा सिस्टम। ये बताएं कि ऑलमोस्ट आपने बिज़नेस जब स्टार्ट किया था तो फ्रोज़न आइटम्स थी आपकी, उसके बाद आपने मज़ीद उनको प्रोडक्ट्स को बढ़ाया
और 12 साल की स्ट्रगल आपने की, इतने सालों में आपको क्या क्या मुश्किलात आई होंगी? स्टार्ट में तो जहाँ ना जितने भी मेरे बिजनेसेस थे वो तो वक्तन फ़वक्तन किसी ना किसी वजूहात की बिना पे वो फ्लॉप होते रहे। किसी में हम लोग जैसे हमारे होलसेल के बिजनेसेस थे, फिर मेरा एक स्टोर होता था, मैंने स्टोर भी बनाया था, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया था, वो मैंने बनाया। फिर उसके अलावा मैंने बेशुमार बिजनेसेस किए। मेरा तो स्टार्टिंग से यही था कि मैंने करना ही बिज़नेस है, लेकिन उसमें ये था कि प्रॉब्लम्स उसमें हर बिज़नेस के अंदर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब खाने पीने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपके पास स्टार्टिंग में ना सेल वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको प्रोडक्शन हर चीज़ की करनी पड़ती है। अगर आपका मेन्यू 30 चीज़ों का है तो आपको 30 की 30 चीज़ें अपने पास रेडी करके रखनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता था कि अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है ना, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मार्केटिंग के इश्यूज़ थे, फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अब डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए मुझे समझ लें कि मैं उसका डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें रोज़ाना सीखने के लिए मुझे मिल रही होती हैं। तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो अब फील्ड वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप उसको डे बाय डे ना कुछ सीख रहे होते हैं। अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे मसले मसाइल हर बिज़नेस में अलग अलग तरह से होते हैं। खाने पीने वाला मैंने आपको बता दिया कि उसमें एक्सपायरी का सबसे बड़ा इशू आता है। फिर आपने उसको सेल्स बढ़ाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप अपनी सेल्स को किस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को आप डिलीवर करवा सकते हो। अब उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। उसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि जितनी प्रोडक्शन आपने की है उतनी आपकी सेल भी हो जाए और आपके पास पूरा का पूरे मेन्यू के हिसाब से चीज़ें भी पड़ी हुई हों। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं, वो काफ़ी सारा स्टॉक बना लेते हैं और वो फिर वेस्ट हो जाता है। और हम भी ऐसे ही किया करते थे शुरू में। अगर मैंने 30 चीज़ें बनाई हैं ना, तो 30 चीज़ों के लिए प्रोडक्शन करके आप उसको रख लो और बाद में वो वेस्ट हो जाए, वो आपका फिर पैसा ज़ाया हो रहा होता है। और वो ये ज़ाया करके फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिलता है कि कितनी सेल है और किस हिसाब से आपने प्रोडक्शन करनी है। ये बताएं कि मैंने ये सुना है कि आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लाहौर में नहीं है, साहिवाल में है, तो इसकी क्या वजह है? कि लाहौर में आपको जगह ही नहीं मिली या क्या चक्कर है? लाहौर में खालिस दूध तो वैसे ही बड़ा नायाब है, आपको पता है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन दूध की हो रही थी वो साहिवाल वाली साइड पे हो रही थी। तो साहिवाल में हम लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट इसलिए इसका बनाया था कि हमें वहाँ से दूध की कलेक्शन आसान है। दूसरा ये कि हम जो है ना, अगर हमारे पास ऑर्डर की तादाद बहुत ज़्यादा भी अगर हो जाती है ना, तो हम लोग आउटसोर्स भी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने 1000 लीटर डेली का दूध उठाना है, तो उसमें ये होता था कि अगर मेरे पास किसी वक्त ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, मुझे एक्स्ट्रा दूध रिक्वायर्ड है ना, तो मुझे लाहौर से नहीं मिल सकता था। तो वो फिर मुझे मजबूरन वहाँ पे अपना सेटअप ये करना पड़ा। और वहाँ से फिर ये कोई मुझे इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं आता। वो गाड़ी मेरा आया था, वो सारा खोया हम लोग दूध इकट्ठा करके खोया निकाल के उसको फिर यहाँ पे ले आते हैं। बाकी का प्रोडक्शन फिर यहाँ पे होती है। कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता। लेकिन लाहौर में बस दूध की सप्लाईज़ की वजह से जो सा था ना, मुझे यानी आपकी प्रायोरिटी है कि खालिस चीज़ जो है कस्टमर को, हाँ, खालिस चीज़ मिले। अब उसको फिर ढूंढने के लिए अब आप लाहौर में इतनी ज़्यादा आबादी है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इस वजह से फिर मुझे मजबूरन वहाँ से करना पड़ा। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना आप डिलीवर करते हैं? मतलब अगर किसी को कम चाहिए हो तो उसका क्या तरीका था? ऑर्डर कम अज़ कम तो 1 kg था, अभी मैंने उसको ½ kg कर दिया। कम अज़ कम ½ kg हो, लाहौर की हद तक तो हो। लेकिन फिर किलो से कम या आधा किलो से कम ना, फिर हमें भी कॉस्ट वो नहीं कर रही होती, क्योंकि फिर राइडर्स रखने पड़ रहे हैं, उनको फिर पेट्रोल इतना महंगा है, फिर बड़े मसले मसाइल है। तो वो फिर हम लोगों ने कम अज़ कम के रखा हुआ है कि भाई 1 kg लाजमी होना चाहिए ऑर्डर। सर ये तैयार कैसे होती है, ज़रा ये नाज़रीन को ये भी बताइए। तैयारी का प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल है। दूध का खोया निकालना है। खोया निकालने का प्रोसीजर बड़ा आसान होता है। उसके अंदर आपने दूध के अंदर आप जो है ना हर वक्त उसमें चम्मच चलाते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता वो मतलब कि अगर आपके पास 8 किलो है तो वो किलो से कम रह जाएगा। वो जब वो रह जाएगा वो आपका खोया रेडी हो गया। अब उसके अंदर आपने अपने जो रेसिपी के हिसाब से उसके अंदर चीनी ऐड करनी होती है। फिर उस चीनी के साथ उस खोए को भुनाई करेंगे और जब वो ठंडा होगा तो वो आपके पास बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब चीनी कितनी रखनी है, ये सारा प्रोसीजर क्या है और उसको भुनाई करने का तरीका क्या है, ये मैं सीक्रेट रखना चाहूँगा। आप माशाल्लाह खुद भी बड़े हेल्दी हैं, तो क्या ये राज है कि आप खुद भी बर्फ़ी ज़्यादा खाते हैं? हाँ, मैं ये बात भी सही है कि जो भी मेरे कस्टमर कभी शॉप पे भी आते हैं ना विज़िट करने के लिए, तो उनको पता होता है कि ये खुद भी चीज़ें खाते हैं अपनी जो बनाते हैं, ताकि उनको ट्रस्ट होता है कि यार जो हम चीज़ें बनाते हैं वो हम खुद भी तैयार कर होते हैं। और हेल्दी वाला सीन तो शुरू से ही था। मैं बचपन से ही तकरीबन ऐसे ही हूँ। मैं यानी कि 7th-8th क्लास के बाद से मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। मैं फूडी हूँ बहुत ज़्यादा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा शेफ़ हूँ।
और इस तरीके बस खाने पीने का शौक़ था, तो इस वजह से ज़रा। आप खुद भी बर्फ़ी अपनी शौक़ से खाते हैं? हाँ, बर्फ़ी भी खाते हैं, बाकी भी चीज़ें मेरी बहुत सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे समोसे बड़े मशहूर हैं, मैं आपको भी जब जाएंगी तो मैं आपके साथ भेजता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। तो कस्टमर इसका मतलब आपको देख के वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ऑनर है वो खुद अच्छा खासा खाता पीता है, तो उसकी बर्फ़ी भी अच्छी होगी, उसके आइटम्स भी अच्छे होंगे। हाँ, बस ऐसे ही है जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर एंड पे कोई आप यंगस्टर्स को या जो अब न्यू बिज़नेस जिन्होंने स्टार्ट किया या जो करना चाहते हैं, करने का सोच रहे हैं, उनको कोई अच्छा सा आइडिया या मशवरा देना चाहते हैं? हाँ जी, मशवरा मैं जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए तो मशवरा ये है कि बिज़नेस जो है ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। इसके अंदर आपके पास कमाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं है कि आपने महीने का 60-70 हज़ार 80 हज़ार या लाख रुपए कमाना है। ये अनलिमिटेड किस्म की ये जो है ना फील्ड है, लेकिन इसके अंदर परेशानियाँ, मुश्किलात और ये सब कुछ इसके साथ साथ बराबर आ रहा होता है। तो उसके लिए अपने आप को जो है ना मजबूत रखना चाहिए। अपने इरादे को फोकस रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। आप ये सोचना छोड़ दें कि मैंने बिज़नेस में अगर फ्लॉप हो गया हूँ तो मैंने जॉब की तरफ जाना है, फिर आप कभी भी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए कोई एक की पॉइंट बता दें बस। हाँ, की पॉइंट ये है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं ये बिलीव रखता हूँ कि जब आपके बिज़नेस के साथ आवाम का रोज़गार अटैच होता है ना, तो उसके अंदर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस यानी कि वो उसकी जो तरक्की के चांसेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अगर अपने साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं उसके साथ अपने लोगों को एम्पावर करूँगा। और मैंने उनको इस तरीके से फिर एडजस्ट किया कि जो मैंने प्रोडक्शन यूनिट अगर मैं एक बनाऊँ, एक छोटी सी फैक्ट्री बनाऊँ और उसमें 5-10 वर्कर लगा के अपना काम चला सकता हूँ, वो मैंने फिर घरों को अटैच करना शुरू कर दिया। हर घर के अंदर प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करवा दी। उससे फिर ये हुआ कि उनको लोगों का जो रोज़गार था ना वो मेरे साथ अटैच हो गया, और फिर हम लोग एक समझने की एक टीम बन के सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे उन सबके नसीबों का भी मेरे साथ अटैच हुआ है, और ये मैंने तो ये तरीका अपनाया था, और मेरे ख्याल में कि बड़ा अच्छा तरीका है। इसको जो भी फॉलो करेगा और जो भी अपने बिज़नेस के साथ बाकी लोगों को अटैच करेगा ना, उसका बिज़नेस जो है ना बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। राना हसन हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप अपने बिज़नेस के साथ और लोगों को अटैच करें तो आपका बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो करेगा और आप कामयाब बिज़नेसमैन भी बनेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।